हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, या आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक वन शॉट जिसके अंदर हमने कवर किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम हमारे नज़दीक आ गए हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरी एक्सरसाइज सोल्व करें, तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालें और उनको सोल्व कर लें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब बच्चा सोल्व करने के लिए बैठता है तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमने आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व आउट की है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। इस वीडियो के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री के ऑल क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेंगे और आपको मेथड पता चल जाएगी किस प्रकार से आपको करने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है और आपकी टोटल ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व जब हम करते हैं तो यदि आपको कभी भी, ध्यान से सुनना, कभी भी कोसेक थीटा कोट थीटा टेन थीटा आपको देखने के लिए मिल जाए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि कोसेक थीटा कोट थीटा टेन थीटा अगर आपको देखने को मिल जाए, आपको उनको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक किस चीज में करना है? ब्रेक आपको करना है साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। किसके पदों में ब्रेक करना है? साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में। ठीक है, मोस्टली केस में यही होता है कि अगर आपको ये देखने के लिए मिल जाए तो आपको उस क्वेश्चन को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में ब्रेक करना है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता चला जाता है हमारा। ठीक है, और देखो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो कोस थीटा ही हमको लेकर के आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, LHS लिख दो जी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सबसे पहले हमको क्या काम करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, तो कोसेक थीटा हम जानते हैं इक्वल टू होता है हमारा 1/में साइन थीटा। ठीक है जी, और कोट थीटा इक्वल टू हमारा होता है जी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा भी देख लो, हालांकि यहाँ पे इस्तेमाल नहीं, टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यदि इसको तुम उल्टा कर देते हो तो कोट थीटा का बन जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। और एक चीज का और ध्यान रखना, कभी भी यदि आप कोई फॉर्मूला शो करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट में वो जरूर दे देना है। ठीक है, ब्रैकेट में यदि आप दे दो तो इंप्रेशन अच्छा बनता है क्वेश्चन का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। रख दीजिए वैल्यू कोस थीटा 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल, अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इसका भाग इसमें करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। ठीक है, 1 × 1 1 ही होगा, साइन थीटा का भाग इसमें करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करो तो कोस थीटा हो जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इस होल स्क्वायर का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट के ऊपर भी है और इस नीचे वाले साइन थीटा के ऊपर भी है। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज करो x + 1 का अपॉन में y, ये मैंने होल स्क्वायर किया, तो इसका मतलब ये हो कि ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी है और इस वाले के ऊपर भी है। ठीक है, चलो लिखता हूँ मैं नोट के लिए, इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है जी? ठीक है, अब ध्यान से एक चीज और देखना, कभी भी साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्क्वायर है ये साइन के ऊपर है, मतलब इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यदि साइन थीटा थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एंगल के ऊपर स्क्वायर है, ना कि साइन के ऊपर, तो इसका और इसका मतलब अलग अलग होता है, तो इन दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, ये हटा दीजिए। चलिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको समझ आ जाती है? ठीक है,
अब आपने जो है जब ट्रिग्नोमेट्री आपने चैप्टर किया होगा तो आपने 3 सरल समीकरण पढ़ी होंगी, कौन कौन सी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको मैं उसकी फिर भी एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। देखो मैं जो ट्रिक से याद कराता हूँ मैं, वो ट्रिक क्या है? SC, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ SC S केवल याद नहीं तो अभी हैंड वन कर लीजिए मेरे साथ, SC ST और CC। ठीक है, मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में भाई 6 परिवार है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री परिवार में 6 सदस्य हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको सीक्वेंस याद रखने, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो 6 सदस्य पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली के अंदर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है हमारी? SC ST CC। क्या है? SC ST और CC। S4 यहाँ पर आपको लगाना है स्टार्टिंग वाला, क्या स्टार्टिंग में क्या है? साइन है ना, तो साइन लगा दीजिए। फिर C कोस है, कोस लगा दीजिए। अब देखो साइन हट गया, कोस हट गया। अब हमारे पास S से क्या बच रहा है? सेक वाला बच रहा है, तो ये सेक लगा दीजिए। T4 एक ही सदस्य है tan, तो tan लगा दीजिए। अब ध्यान देना, C के लिए 2 सदस्य हुए हमारे पास, कोसेक और कोट। ठीक है, अब हमको पहला वो लिखना है जिसके अक्षर या लेटर ज्यादा है। तो ज्यादा किसके हैं? कोसेक के, तो कोसेक लिख दीजिए यहाँ पर। और बचा क्या? कोट। सभी के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, थीटा 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 और थीटा। बस स्टार्टिंग वाले माइनस, सॉरी स्टार्टिंग वाले प्लस और सेकंड और थर्ड वाले माइनस और इक्वल टू कर दीजिए। ये आपके सॉल्यूशन का वर्क होंगे। ठीक है, ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, ट्रिक वाइज आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये 3 आपको याद करनी है। जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो पहले नंबर की सॉल्यूशन का आपकी इस्तेमाल होगी। चलिए मैं इसको जो रख कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से लिख देता हूँ उसको। देखो जो भी यहाँ पे है साइन, से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मेरे को इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ? इस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फाइंड आउट कर लो। साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, मतलब इक्वल टू 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। रख दीजिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। बता दीजिए बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, चलो चलिए अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है जी? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी होता है। तो देखिए अगर मैं इस ए के ऊपर स्क्वायर मान लूं, भाई 1 की घात तो कितनी भी हो 1 होता है, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब एक में तो जोड़ना है और एक में घटा देना, घटा दीजिए। तो इक्वल टू ऊपर का सेम ऐसे रखो, कोस थीटा का होल स्क्वायर और होल में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार लिखा हुआ होगा और नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा सेम है बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कट जाएगा। तो आप जानती होंगे, तो ये इससे एक घात कम हो गई, बची क्या? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। और देखो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो हमको यही प्रूफ करना है। देखिए ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे आगे है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं इनको। कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। बताओ, तो लिख देता हूँ, चलो कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है, साइन ए कोस ए की टर्म तो पहले से ही है ये, बस एलसीएम आपको ले लेना है। ले लो कोस ए 1 प्लस साइन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा कोस ए। कोस ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, ठीक है। जब कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए में होगी तो क्या बन जाएगा जी हमारा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, बचा क्या 1 प्लस साइन ए। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, मतलब कहने का ये हुआ 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चूंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास एक a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, उठा करके यहाँ पर रख दीजिए यहाँ। और देखो एक चीज और, जो भी आपको फॉर्मूला शो करना है वो फॉर्मूला आपको ब्रैकेट में करके दिखाना जरूर है, इस तभी आपको कंप्लीट या पूर्ण नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। रख दीजिए आप यहाँ पर, तो कोस स्क्वायर ए प्लस, देखो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए और इंटू में बी, ठीक है। 1 का तो 1 रह जाएगा और ये साइन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। चलो आ जाओ। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अभी अभी मैंने क्वांटिटी बताई थी आपको, यहाँ कुछ साइड तो नहीं, मैंने अभी मैंने याद कराया था SC ST CC, SC ST CC कराया था ना। तो SC में स्टार्टिंग में क्या था बताओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था जी 1 था। अभी बताया मैंने, ट्रिक से याद कराया है, SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, इन दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं उठा करके, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी बिल्कुल। रख दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसी कैसी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 2 साइन ए, अपोन में क्या हो जाना है जी कोस ए 1 प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू तो भाई 1 हो गई, उठा कर रख दीजिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपोन में कोस ए 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, 2 यहाँ से कॉमन उठा देना आपको, तो आपको क्या कर देना कॉमन, जब 2 आप यहाँ से कॉमन लोगे तो 2 से 2 कट करके 1 बचेगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए, और अपॉन में आपका है जी कोस ए 1 प्लस साइन। इतनी बात समझ में आती है जी, ठीक है, रखिए यहाँ पर अपॉन अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस टर्म से ये वाली टर्म पूरी कैंसिल, बचा क्या 2 अपॉन में कोस ए। अब जो कि आप जानते होंगे कि मैं जानता हूँ कि 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू किसके इक्वल होता है जी सेक ए के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो 1 अपॉन, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसके स्थान पर क्या रख देना है सेक, क्योंकि 1 अपॉन कोस इक्वल टू सेक ए, और यही मेरे को प्रूफ करना है, यही मेरा राइट हैंड साइड है, ये देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना। अब देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपको tan थीटा cot थीटा इस तरीके के टर्म मिल जाते हैं तो यू हैव टू ब्रेक इट इन sin थीटा प्लस में cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा के अंदर आपको इसको तोड़ना होता है, तो तोड़ लीजिए। मैं जानता हूँ tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, और जी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। एक मिनट, चलिए रख दीजिए थोड़ा सा sin थीटा अपॉन में cos थीटा
ये आपका मैन बटा आई वाला, ठीक है। 1 माइनस कोट थीटा के स्थान पे ये वाली टर्म रखी जाएगी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस, ठीक है। कोट थीटा क्या है हमारा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हमारा मैन बटा हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम ये वाली टर्म रखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है। यहाँ पर आपका इक्वल है, ठीक है, कर दी इसको। तो पहले देखो इसके नीचे अगर मैं एक मान लूँ, यहाँ एक मान करके क्या करना है मेरे को, यहाँ एक मान करके मैं एलसीएम ले लेता हूँ अभी नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर करो। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये मैन बटा है, मैन बटा, इसका ध्यान रखना। जब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, मैं अगर यहाँ से एलसीएम लूंगा तो इसका भाग इसमें करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा की वैल्यू से ऊपर गुणा करोगे तो साइन थीटा ही आएगा, एक मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। भाई साइन थीटा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे, ठीक है। ऊपर से ऐसे कैसे कर दो, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये मैन बटा हो गया अपन का, और जी कोस थीटा। सेम कहानी, 1 से इसको भाग करोगे तो कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू में ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस थीटा ही आएगा। इससे कैंसिल आउट, कोस थीटा बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। देखो ये वाली एक चीज आपने देखी होगी, छोटी क्लास में सीखा होगा, एक्स अपॉन ये मैन बटा ए अपॉन, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर, मतलब ऊपर वाली बाहर बाहर है, एक्स और बी तो बाहर है, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स इंटू बी और अपॉन हो जाएगा वाई और ए, या ए वाई। ऐसी केस यहाँ होगा, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ठीक है। करो, चलिए देखिए, जब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो ऊपर तो साइन थीटा की साइन थीटा होगी, तो ऊपर तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और नीचे आ जाएगा आपको कोस थीटा और जी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है, प्लस सेम कहानी कोस थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन, और इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे आप तो साइन थीटा और जी कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई। चलिए अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देखिए अगर यहाँ से ये ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं किसी तरीके से यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम बन जाएगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन उठा लेता हूँ, उठा लो जी, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है जी। कोस स्क्वायर थीटा, देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं। ये माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का कोस है तो माइनस का कोस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऐसे अगर मैं कॉमन लूंगा तो साइन थीटा ऐसे कैसे रखो आप, ये प्लस का हो जाएगा तो मैं स्लो में लिख देता हूँ प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा तो इधर लिख दिया। यहाँ तक बात बताओ, समझ में आ गई नहीं आ गई, और देखो ये ब्रैकेट इसके जैसा हो गया बराबर से। अब हमें को जब हम एलसीएम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो वापस से कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब देखो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, माइनस बनाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और जी भाई आपका साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, सभी का नीचे का एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लोगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिखने की आवश्यकता है, और ये अलग अलग तो दोनों को एक साथ लिखना, कोस थीटा साइन थीटा, और ये एक बार ब्रैकेट लिख लो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत, कोस से कोस कट गया, इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, बचा साइन थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी है, साइन थीटा और मल्टीप्लाई होगी इसकी तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस
sin थीटा कट गया, इस पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, बचा cos थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो cos क्यूब थीटा, क्योंकि दो तो ऑलरेडी है और एक और मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? पेज में कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में है sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस का cos थीटा। एक बार मैचिंग कर लेते हैं, यही है क्या? बिल्कुल यही है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब चूंकि हम जानते हैं एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद रखने का तरीका इसको बता देता हूँ। देखो अगर ए क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो पहला ब्रैकेट तो सेम लिखते हैं, मतलब ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में घात कम कर देते हैं, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में घात कम कर देते हैं, देखो स्क्वायर स्क्वायर, और तीसरा निशान उल्टा, ये तीसरा निशान माइनस था ना तो प्लस कर दिया। ये ब्रैकेट, ये जो फॉर्मूला याद करने का तरीका है आपको देख लेने के बाद करो सो। तो आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक स्थान पे रखो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू का कोस थीटा। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूला को ओपन किया है, ठीक है। अब साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। अब देखो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक चीज और मेरे को यहाँ पे दिखाई दी क्या। अभी देखो पहली, मैं सबसे पहली जो मैं आपको सरसोनी का बताई थी SC ST और CC। देखो पहली SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ, 1, ठीक है जी। अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ठीक है जी। और बताइए और इसके अंदर क्या हो सकता है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये वाला ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से आता, ठीक है। बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। अब एक कॉन्सेप्ट में सीख रखा होगा छोटी क्लास के अंदर, x प्लस वाई अपॉन में जेड। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ये जो जेड जो है कंप्लीटली डिवाइड में है तो इस जेड का अर्थ ये हुआ कि x के नीचे भी है और y के नीचे भी है। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, x अपॉन में जेड और y अपॉन में जेड। बिल्कुल सेम केस यहाँ पे बना हुआ है कि ये वाला केस इस 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ठीक है। लिख दो इसको, लिख दो तो इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस टर्म से वाली टर्म कट गई, इधर 1 बची है, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा और जी अपॉन में आपका कोस थीटा प्लस में क्या आपका 1। चूंकि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होती है मेरी वैल्यू कोसेक थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू मेरा होता है जी सेक थीटा, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू स्टार्टिंग में जो पहले सवाल था उसमें मैंने आपको बताया था कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू था सेक थीटा। उठाओ और रख दो 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब देखो यहाँ पे 1 मान सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है जी। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और प्लस क्या है ये। और अगर आप गौर फरमाओगे तो हमको यही प्रूफ करना था। देख लीजिए एक बार, ये देखिए ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। देखिए सेक ए है, आपको सेक दिखाई दे रहा है, तो चूंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करते हैं जी, एल एच एस ले लो, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। क्या करेंगे सबसे पहले, सेक ए इक्वल टू किसके इक्वल टू बताओ, 1 अपॉन कोस। मैंने बताया था कि देखो टूट सके, अगर देखो साइन और कोस के पदों में टूट जाए तो सबसे अच्छा है तोड़ना, आसान होता है क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सबसे पहला हो रहा है, ठीक है। चलो रखो जी, तो 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, कुछ नहीं किया, इस सेक के स्थान पर ये टर्म मैंने रख दिया है, ऐसे नीचे काम कर लो, कोस ए मेरा मैन है, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो जी सेम कहानी, ऊपर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, इसको एक नीचे एक मान करके ऊपर एलसीएम ले लो, तो कोस है तो 1 डिवाइड करोगे तो कोस ही आएगा, कोस को मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये आएगा, प्लस कोस से कोस खत्म, 1 आ गया। अभी मेरा मैन बैठा है, ठीक है, और 1 अपॉन क्या आएगा कोस ए, ठीक है। सेम कहानी अभी बताया मैंने आपको कि अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जानी है, तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई हो जानी है, कर दीजिए। तो कोस ए और जी कोस ए प्लस 1 और अपॉन आपका कोस ए की मल्टीप्लाई 1 होगी तो कोस ही आना है, सीधी सी बात, ठीक है जी। और ये इक्वल कोस ए से कोस ए खत्म, बचा आपका क्या 1 प्लस में कोस ए, ठीक है जी। बस आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए क्योंकि आप इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब आपको राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं साथ में। चलिए जी, टेकिंग द राइट हैंड साइड, लिख लीजिए कलर आपको चेंज कर देता हूँ, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर, सॉरी कोस, तो मैं जानता हूँ पहले सॉल्यूशन में हमारी क्या है ट्रिक, क्या बताई थी, एस सी एस टी सी सी, तो एस सी वाली मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती थी 1, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, गया नहीं गया, ठीक है जी। इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान में ये रख सकता हूँ, रख दीजिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर ए एंगल ए है तो ए रख दीजिए अपॉन में 1 माइनस कोस, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चूंकि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, देखो ए का स्क्वायर मान लेता हूँ, इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, एक में जोड़ देना है, एक में घटा देना है, कर दो जी, कहानी आसान है, करो। तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस, एक में देखो जोड़ दिया, एक में घटा दिया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस टर्म से ये टर्म खत्म, बची क्या 1 प्लस में कोस, और यही मैं ही जो लेकर गए थे लेफ्ट हैंड साइड से, यही आया था, देखो यहाँ, और यही मेरा राइट हैंड साइड से आ रहा है, दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आप लिख भी दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 5, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, देखो सेम कहानी, एलएचएस ले लेंगे भाई, ले लो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर कहानी क्या काम करेंगे हम, यहाँ से प्रत्येक मतलब अंश में भी और हर में भी साइन ए से भाग लगा देंगे प्रत्येक पद को, तो लिख दो अंश तथा हर में, अंश तथा हर में प्रत्येक पद को साइन ए से भाग कर देना, साइन ए से। अभी देखना है ऐसे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, कोई देखना करिए, कोस ए प्रत्येक पद का मतलब है यहाँ भी साइन ए की भाग करनी है, यहाँ भी साइन ए की, यहाँ भी साइन ए की, ठीक है। और ये अपॉन नीचे भी सेम केस करना है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए
ठीक है, चलिए क्या हो सकता है इसके अंदर, देखिए साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म, 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो cos A अपॉन साइन ए में जानता हूँ किसके इक्वल होता है, cos A अपॉन साइन ए इक्वल टू cot A, ठीक है। और 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, cos A के, ठीक है। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपका एक कोट हो जाएगा, माइनस ये आपका 1 हो गया, ठीक है, प्लस कोसेक अपॉन सेम केस नीचे हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक, ठीक है। ये वाली टर्म आपको पता है तो ठीक है, नहीं देखो आप साइड में लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है अपन का कोसेक ए, ठीक है। 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सॉरी वेट, 1 नहीं होता है सेक होता है, tan ए इक्वल टू होता है कोट ए, और सेम केस कोट ये इधर आ जाएगा, tan इधर चला जाएगा, सेक इधर, कोस इधर, कोसेक इधर, साइन इधर, ठीक है। ये 3 टर्म है, आसान सी है, याद हो जाएंगी, ठीक है। लिखा देता हूँ मैं, चलिए बताइए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कोट ए प्लस कोसेक एक साइड कर लो, माइनस 1 इस प्रकार से, ठीक है। सेम केस कोट ए माइनस का कोसेक प्लस, अब चूंकि मैं अभी 3 सॉल्यूशन आपको कराई है, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन निकाले हैं, वो आपको पता होनी चाहिए जरूर, एससी एसटी सीसी, तीसरे वाले में क्या था, सीसी। अब सीसी क्या था, सबसे पहले ज्यादा लेटर वाला कौन था, कोसेक था, तो मतलब केस हमारे ये था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या था जी, 1 था, ये तो केस था, बताओ था एस सी एस टी सी सी। इस 1 के स्थान पे, इस 1 के स्थान में ये टर्म रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ जी, इस 1 के स्थान पे ये रख सकता हूँ, रखिए कोट ए प्लस कोसेक माइनस, इस 1 के स्थान में ये रख रहा हूँ, ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस का कोट स्क्वायर अपॉन कोसेक प्लस का, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होगी। अब सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जानता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, देखो ये फॉर्मूले आपको ब्रैकेट में करके जरूर दिखाने हैं, जो फॉर्मूले आप लगाते हो ना वो सारे आपको फॉर्मूले दिखाने हैं, ठीक है। तो एक में जोड़ देना है, एक में घटा देना है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको मैं ओपन करने वाला हूँ, करो ये ऊपर करेंगे, तो एक दूसरे में आप लिख दीजिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ना है एक में घटाना है, मतलब केस ये हुआ कि कोसेक ए प्लस कोट ए, एक में तो आपने जोड़ दिया और एक में घटा दीजिए, कोसेक ए माइनस का कोट, ठीक है जी। और अपॉन में क्या है, कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का, ये तो कैसे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर देखो, अगर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दूं, अगर आप ऊपर देखोगे तो कोट ए प्लस कोसेक ए इधर भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए इस टर्म के अंदर भी है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से कॉमन उठा लूंगा ये, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से बचा 1 माइनस, यहाँ से ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से बचेगी कोसेक ए माइनस कोट ए और ये, और अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल टू कोट ए प्लस कोसेक ए
अब यहाँ से देखना, तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कोसेक ए, ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का। जब भी माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देना तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस वाला माइनस का हो गया था, माइनस वाला प्लस का हो गया था, नीचे टर्म से लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो इस टर्म से ये वाली टर्म पूरी पूरी कैंसिल हो रही है। कौन सी वाली टर्म? ये वाली पूरी टर्म कैंसिल। कैसे? देखो, प्लस का माना प्लस का माना, कोसाइन के माइनस का, कोसाइन के माइनस का, कोटे प्लस का, कोटे प्लस का, पूरी पूरी टर्म कैंसिल। कुछ हमारी क्या बची? इक्वल टू में कोट ए और प्लस में कोसेक ए। और यदि आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो हमको यही प्रूफ करना है। ये देखिए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखिए, टेकिंग LHS 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, ये क्या है? रूट के अंदर है। चूंकि मैं जानता हूँ, मैंने अभी आपको फॉर्मूला याद कराया है सरसोनी का, SC ST CG, ये तो आप याद कर ही लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हर सवाल में इस्तेमाल करना पड़ता है इनका, ठीक है। क्योंकि पहले फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 1, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारा? साइन ए का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कोस ए बाई 2, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। और इधर भी हमको जो है हाँ, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर। देखिए, इसको हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मतलब थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल ए है, लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल A/2 है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो इसको आप अवॉइड कीजिए। दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ, आपको ये इस्तेमाल मत करो, आपको इस्तेमाल करना है, देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। आपको क्या काम करना है? हर के अंदर देखो, हर में 1 माइनस साइन दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट निशान से, अपोजिट कॉलम माइनस है तो प्लस वाले निशान से दोनों तरफ क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अंश में भी और हर में भी। तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो रूट है, रूट भी आप लगा दीजिए पूरे। कुछ नहीं किया है, फिर से देख लीजिए, बता रहा हूँ। 1 माइनस साइन दिखाई दे रहा है, इसका उल्टे निशान से, माइनस है तो प्लस और प्लस होता है तो माइनस, तो इसके उल्टे निशान से अंश में भी और हर में भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सवाल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा ऐसे। कैसे? देखिए भाई, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बना जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ऐसे हमारा काम बन जाएगा। चलिए, अब हम जानते हैं 1 प्लस साइन ए मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का क्या बना? होल स्क्वायर बन गया, और अपॉन ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो, डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इतनी बात बताओ, आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? कुछ नहीं किया, ए प्लस बी ए प्लस बी दोनों का होल स्क्वायर हो गया, और a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है हमारा 1। अब यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाना है हमारा? बताओ, साइन स्क्वायर में चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहने वाला ये हुआ कि इसके स्थान पर कोस स्क्वायर रख सकता हूँ, इसके स्थान पर कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ। देखो ये सॉरी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर कोस स्क्वायर ए में रख सकता हूँ, तो रख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
प्लस अपॉन और इसके स्थान पर कोस स्क्वायर ए। अब देखो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि ए का ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा कि होल के ऊपर स्क्वायर में लगा सकता हूँ, ठीक है। मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर और ये रूट है। अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कोस ए। अब चूंकि मैं जानता हूँ कि ये कोस ए इस 1 के नीचे भी है और इस ए के नीचे भी है, ठीक है, तो कर दीजिए। तो 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है जी, सेक प्लस और ये क्या होता है tan, और ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसके नोट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है, इजी है। क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन लोगे तो साइन थीटा कटेगा तो 1 बचा माइनस, यहाँ से साइन थीटा की एक पावर पड़ जाएगी तो एक पावर बचेगी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। और ऐसे नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 एक पावर कम हो जाएगी और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ से आपको दो फॉर्मूला आपको देखने हैं, कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे, ठीक है, तो लिख देता हूँ। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, हमारा नेक्स्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे हमारा एक ये और एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रखा है, ये वाला मतलब इसके स्थान पर कोस 2 रख सकता हूँ और इसके स्थान पर कोस 2 रख सकता हूँ, और कोस 2 से कोस 2 कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के लिए प्रूफ करना होता है, कर दीजिए। तो साइन थीटा इनटू में कोस 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा और जी कोस 2 थीटा, इस पूरे से करो कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये हमारा tan थीटा होता है, ये मेरे को प्रूफ करना है, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए साइन ए प्लस कोसाइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में साइन ए, क्योंकि यही है मेरा ए और बी मेरा क्या है कोसेक ए, ठीक है, प्लस ऐसे इसको ए प्लस बी है ना, तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू में कोस ए इंटू में सेक, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को ओपन किया। ध्यान से देखना, ये वाली टर्म उठा लो, ये वाली टर्म उठा लो, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, मिल करके 1 हो जाएगा ना, तो ट्रिक्स आपको बताया हुआ है, लिख देता हूँ। ये कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखना, कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ प्लस ही तो मैंने पहले लिख लिया सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, नहीं तो कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए में साइन ए कट गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है।
1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ से मिला प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 आपका यहाँ से मिला। ठीक है, कितना हुआ टोटल? 2 4 और 1 5। लाना कितना एक बार राइट हैंड साइड में देख लें। 7 लेकर के आना है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, फिर सभी सरसों का एस सी एस टी सी सी क्या है जी? एस सी एस टी और सी सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालता हूँ तो ये उधर जाकर के टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और दूसरा एक मेरा और वो होता है सी सी तीसरे वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वजह से निकालना चाहता हूँ तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। इनके स्थान पर कोस स्क्वायर ए के स्थान पर मैं ये रख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से पुट कर दूंगा। कर दीजिए, तो 5 प्लस कोसेक के स्थान पे ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस, और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर हो जाएगा ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देख लीजिए 5 6 और 1 7 और कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई थिंक हमको यही प्रूफ करना था। हाँ जी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए कोसेक आपको दिखाई दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे बताइए, इसको तोड़ो 1 अपॉन साइन ए तोड़ लो एल एच एस। तो पहले तो एल एच एस लिख लीजिए, तो 1 अपॉन में साइन ए भी कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है ना माइनस का साइन ए। ठीक है, ऐसे ही तोड़ लीजिए 1 अपॉन कोस माइनस का कोस ए। ठीक है, चलिए इसके नीचे मान लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए एलसीएम लीजिए साइन साइन से साइन कैंसिल बचा 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, कोस से कैंसिल 1 माइनस इसका भाग इसमें लगा होगा कोस आएगा, कोस से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ से एक काम और हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल निकालता हूँ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल निकालता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रखें तो इसके स्थान पर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, सेम केस इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कोस ए। अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो साइन ए से आपकी एक पार्ट खत्म, मतलब साइन ए से साइन ए आपका कट गया, और कोस ए से कोस ए की एक पार्ट ऐसे खत्म हो जाएगी। ठीक है, बचा हमारे पास कोस ए इंटू हमारा बच रहा है बताओ साइन ए। ठीक है, ये केस बचा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट कोला रखिए। चलिए
कोस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर एक काम कीजिए, राइट हैंड साइड में यहाँ से उठा लीजिए। अगर आप यहाँ से राइट हैंड साइड लोगे तो 1/tan a प्लस कोट ए, सेम केस tan a को आप किस चीज में तोड़ोगे? साइन ए अपॉन कोस ए में तोड़ना पड़ेगा, और कोट ए को किस चीज में तोड़ोगे आप? कोस ए अपॉन में साइन। तोड़ दीजिए। तो 1/sin ए अपॉन में कोस ए प्लस 1/cos ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। मैंने बटे के सामने इक्वल लगा दिया। अब सेम कहानी, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान करके अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो cos ए अपॉन में साइन हो जाना है, और ये आपका क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन में कोस हो जाएगा, ठीक है। साइन ए की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी तो साइन ए, और कोस की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी तो कोस ए। चलिए अब बताएं क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे? बिल्कुल एलसीएम ले लो आप। यहाँ से अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आपका साइन ए इंटू में कोस ए, तो साइन से साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचा, कोस की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस कट जाएगा, बचा साइन ए, साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, रख दीजिए। तो 1/में साइन ए और इंटू आपका क्या बन जाना है? कोस ए बन जाना है, ठीक है। 1/sin ए और इंटू आपका क्या बन जाना है? बताओ, कोस ए बन जाना है। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसके अंदर? एक चीज हमने मिस कर दी है, tan a तो हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। ओ वेट, एक मिस्टेक हो गई भाई। ये जो 1 जो था हमारे पूरे के ऊपर था, जो डिनोमिनेटर में था वो पूरे के ऊपर में था। थोड़ा यहाँ से करेक्शन करेंगे क्योंकि 1 के पास चीजें आ रही है। 1 मिनट के लिए बस। चलो देखो एक बार, तो 1/sin अपॉन कोस ये थी केस, ठीक है। वो हमने 1 अलग अलग लिख दिया था ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 1/, नीचे एलसीएम लेंगे, कोस ए साइन ए, कोस से कोस कट जाएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कट जाएगा, कोस की मल्टीप्लाई कोस में करोगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब इसके वैल्यू तो 1 होती है, बिल्कुल। तो 1 ये बैक बटा 1/में कोस ए और जिस साइन ए, और इसके नीचे 1 मारोगे तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की, तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा कोस ए और साइन ए, और यही हमको प्रूफ करना है। देखो ये लेकर के आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या काम करना है? इस पहली टर्म से एक तीसरी टर्म बनानी है, और इस दूसरी टर्म से एक तीसरी टर्म बनानी है। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे? नहीं, पहला भाग ऐसे लिख लो, पहला भाग 1+tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर। बताइए क्या कर सकते हैं? देखिए tan और आपको यहाँ से कोट दिखाई दे रहा है, tan और आपको कोट दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बताओ? जैसे एक काम किया जा सकता है, क्या सरल जानते हैं क्या? कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होती है, और तीसरे वाली क्या होती है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर पहली बार, ठीक है। मतलब केस ये हुआ, अगर tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 1+tan स्क्वायर ए के स्थान में sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सेम केस कोट इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1+cot स्क्वायर थीटा के स्थान में cosec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका sec स्क्वायर थीटा और थीटा के स्थान पे ए चेंज कर लीजिए, और यहाँ से हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, sec को 1/cos स्क्वायर ए और ये मैन बटा 1/sin स्क्वायर
सेम अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर। तो साइन स्क्वायर एक मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कोस स्क्वायर ए और इक्वल टू में क्या हो जाना है साइन अपॉन कोस क्या होता है तब tan स्क्वायर ए होता है। ये हमको प्रूफ करना था, तो पहले वाले से नहीं प्रूफ कर दिया, दूसरे वाले से प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे तो अगर लिख दीजिए आप दूसरा भाग 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। क्या काम करेंगे, tan और cot a को पहले से यहाँ पे हम क्या काम करेंगे साइन और कोस के पदों में तोड़ लेंगे। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए पूरी मैन बटा हो जाना है 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे यहाँ से इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, करो काम। तो यहाँ से आपका आ जाना है कोस ए 1 से पूर्व डिवाइड होकर के कोसी को मल्टीप्लाई 1 होकर तो कोसी आएगा माइनस कोसी कट जाएगा तो साइन ए आ जाएगा। सेम साइन 1 का भाग इसमें करो तो साइन की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन ए आ जाएगा माइनस साइन कट गया कोसी आ जाएगा। ठीक है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई बाहर बाहर की कर दीजिए। साइन की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी ना कोस ए माइनस साइन अपॉन इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए कोस ए और जो साइन ए माइनस का कोस ए हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये होल स्क्वायर चलता चल रहा है ना, होल स्क्वायर भी लगा देंगे यहाँ। ठीक है, चलो जी अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से साइन ए प्लस का हो जाएगा और कोस ए माइनस का हो जाएगा अपॉन कोस ए साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक है, इस पूरे टर्म से पूरे टर्म कैंसिल और ये होल स्क्वायर चले रहेगा। तो ये क्या बचा माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए का हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर। और भाई स्क्वायर के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वैल्यू से कैसी आती है प्लस की आती है। तो tan स्क्वायर ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। तो दोस्तों ये हमारे टोटली 10 क्वेश्चन थे जो ट्रिग्नोमेट्री के थे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको कर लेने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आप हमको बताइए और हम आगे आपके लिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, मैथ्स के भी और सभी सब्जेक्ट के हम आपको लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।